जूरिस्प्रूडेंस में अब तक जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए है। एक वीडियो पहले मैंने बता दी है और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, अगर आप देखेंगे तो वह आपका, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, वहाँ तो आप लोगों के लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट है ही है। साथ ही साथ आप लोगों का यूपी जुडिशरी में प्री के अंदर आता है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्योंकि अनकोडिफाइड लॉज है, अनलिमिटेड एरिया है, तो उसे हम कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो पहली सीरीज हम यहाँ पर कर चुके हैं, आज उससे आगे का देखेंगे। देखिए, विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को सेवरी ने प्रतिस्थापित किया है। तो यहाँ आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र, विधि के राष्ट्रीय चरित्र को किसने प्रस्थापित किया है, किसने स्थापित किया है, तो सेवरी ने किया है। और सेवनी कौन से स्कूल से संबंधित है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे है एकल पद। अब आप देखिए, पहले वाली वीडियो आप लोग मेरी देखेंगे और यहाँ आज की सीरीज आप देखेंगे तो आप इन दोनों को अगर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि स्कूल से भी क्वेश्चन आपका लगातार बन रहा है। जो राइट्स हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो लीगल पर्सनैलिटी है, सबसे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है। दूसरी बात आप याद रखें कि जो जूरिस्ट हम स्कूल्स में पढ़ेंगे उन्होंने आपकी जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन भी दी है कि जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र क्या है। उसके अलावा हम यहाँ पर क्या पाएंगे, दूसरा कि सब किस किस स्कूल से कौन संबंधित है, उसका फादर या जनक कौन है, किसने उसको आगे बढ़ाया, किसने किसको जो है क्रिटिसाइज किया, हर तरीके से प्रश्न आता है। साथ ही साथ हम पाते हैं कि जो आप ड्यूटीज़ पढ़ते हो, ऑनरशिप पढ़ते हो, राइट पढ़ते हो, आप लीगल पर्सनैलिटी पढ़ते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको भी इन्हीं के द्वारा डिफाइन किया गया, इनकी थ्योरीज भी इनमें से किसी किसी के द्वारा दी गई है। तो अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, मैं तरीका आप लोगों को बताऊँ। वैसे तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट मिलेंगी तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन का लिंक तब तक ही आप लोगों को पहुंचेगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि मानो आप हम पढ़ रहे हैं ऑस्टिन को, तो हमने देखा कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा है। अगर वही ऑस्टिन ने लीगल पर्सनैलिटी के बारे में कहा हो तो उसको भी वही लिख लीजिएगा। अगर ड्यूटीज़ राइट्स के बारे में कहा है, ऑनरशिप के बारे में कहा है, तो उसी को भी वही लिख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि जूरिस्प्रूडेंस में किसी एक जूरिस्ट ने जिन जिन तथ्यों को लेकर के, सब्जेक्ट्स मैटर को लेकर के अगर कोई डेफिनेशन दी है, कोई बुक है, यानी कि उसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसकी बुक है, उसकी थ्योरी है, उसकी डेफिनेशन है, उन सबको एक ही जगह शामिल कर लें, ताकि हम जब अलग अलग पढ़ते हैं ना तो दिमाग से वो डेफिनेशंस निकल जाते हैं और होच पोच हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक चीज़ को एक ही जगह अगर कलेक्ट कर लेंगे तो शायद ऐसा हम लोग के साथ नहीं होगा। आइए आगे क्वेश्चन हमारा एक यहाँ पर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एकल पद का मुख्य प्रयोजन पद में निरंतरता बनाए रखना है। एकल पद कैसे होते हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपति का पद है, ये क्या आता है, एकल पद की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से प्रश्न आप लोगों का पूछ लिया जाता है। जैसे अब सामंत ने कहा है कि विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधि शास्त्र क्या है, ये विधि शास्त्र के 3 विभिन्न भाग हैं। अब सामंत की डेफिनेशंस हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे जूडिस्ट की हो, चाहे राइट्स की दी हुई हो, ठीक है, चाहे लीगल पर्सनैलिटी की दी हुई हो, सबकी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है इन्होंने, सबसे पहले तो सामंत जो है वो एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है। इन्होंने कहा है कि यह जो विधि शास्त्र है ना, इसके 3 विभिन्न भाग हैं, क्या, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र। और वहीं पर अगर हम केल्सन को पढ़ते हैं तो प्योर थ्योरी कहते हैं। प्योर थ्योरी मतलब कि जो विधि शास्त्र है उसका संबंध किसी से नहीं है, भाई वो अकेला है बिल्कुल। आगे का फिर हमारा प्रश्न है, एजेंट या सेवक के माध्यम से कब्जा किसका उदाहरण है, जो व्यवहित कब्जा होता है। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, ऑनरशिप का प्रश्न। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि भाई ऑनरशिप से भी मतलब यानी कि पजेशन से भी हम लोगों को क्या आता है, प्रश्न बनता है, ठीक है। अब आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ अब केल्सन के बारे में मैंने अभी आप लोगों से कहा था, और केल्सन फिर यहाँ पर आप लोगों को मिल गए प्योर थ्योरी के रूप में। अब यहाँ पर केल्सन ने क्या कहा है भाई, इन्होंने कहा है कि विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया। अब यहाँ पर समझ रहे हैं इनकी डेफिनेशन, क्योंकि क्या दिया इन्होंने, प्योर थ्योरी दी है केल्सन ने, तो यहाँ भी घुमा फिरा कर इनका सेंस यही है क्या, कि जो विधि है ना उसको मनोवैज्ञानिक तत्व, यानी कि विधि के अंदर मनोवैज्ञानिक तत्व भी नहीं है, उससे हीन है विधि।
ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधि व्यक्तियों के विकास की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट हर जूरिस्ट ने दिया है, यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग। और ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो ना, ये तो बहुत बार रिपीटेड है। विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है। तो आप इस लाइन से समझ जाएंगे भाई कैसे, क्योंकि आज के टाइम में जो लॉ है वो पहले जैसा नहीं था, परिवर्तित हो चुका है। अब अपने आप तो बदला नहीं है, कैसे बदला है? जैसे जैसे आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग खुद एनालिसिस करते रहते हो। भाई पहले एसिड अटैक था क्राइम के रूप में? नहीं था, लेकिन उसको क्यों लाया गया? क्योंकि सोसाइटी में लोगों के द्वारा इस प्रकार का ऑफेंस लगातार बढ़ने लगा। मैरिटल रेप वाला कॉन्सेप्ट लगातार धीरे धीरे सोसाइटी में बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी। इस तरह की वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर के पहले कोई कानून था नहीं, अब बना। तो ये जो नए नए लॉस आपके लगातार बनते जा रहे हैं, इनका मतलब क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जब विकास की तरफ बढ़ता है ना, तो अच्छाई के साथ बुराई भी बढ़ती है। क्योंकि आगे बढ़ने की होड़ में वो मोस्टली ऐसे काम करता है जो गलत है सामने दूसरे लोगों के लिए, तो वो क्या होंगे? ऑफेंस होंगे। तो वही की जो विधि है ना, व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है। भाई आप विकसित हो रहे हो, नए नए ऑफेंस विकास में ला रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो कैसे होगा? लॉ भी परिवर्तित होता चला जाएगा। उनकी शक्ति के साथ ये सशक्त होती है और अंततः राष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है। तो एक तरीके से सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है कि जो विधि है ना, वो राष्ट्र की चेतना के साथ विकसित होती है, और जैसे ही राष्ट्र की चेतना खत्म हो जाती है वैसे विधि का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। मतलब विधि देश के, राष्ट्र के लोगों के साथ साथ बढ़ती है और उनके साथ ही खत्म हो जाती है। स्टेटमेंट किसका है भाई? सेवनी का है। और यहाँ पर बता देती हूँ मैं, सेवनी जो है किससे रिलेटेड है? हिस्टोरिकल स्कूल से। ठीक है, आगे आता है आपका रैटिकल स्कूल का। लगातार इसे कोई ना कोई अलग अलग तरीके से प्रश्न बन रहा है। प्रश्न का मतलब यह नहीं कि डिक्टो आपसे पूछ लेंगे, नहीं भाई, परिवर्तित कर करके पूछेंगे। जैसे प्रश्न है, स्टेटमेंट दे देंगे आप लोगों को, ऊपर पूछेंगे किसका है? सेवनी का है, हेनरी मैन का है, मॉन्टेस्क्यू का है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आगे कहने की जो आपका रैटिकल स्कूल है, विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद है, वो क्या मानता है कि विधि जो है वो उसकी प्रकृति समादेशों के होते, कमांडेड, यानी कि जो राज्य है ना उसके समादेश हैं, उसके आदेश हैं। विधि जो है और एज इट इज, और विधि जो होनी चाहिए को पृथक किया जाना चाहिए। यानी कि जो एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं, मोस्टली ऑस्टिन, उनका कहना है कि विधि जो है, और किल्सन भी यही चीज़ मानते हैं कि विधि जो है और जो होनी चाहिए को पृथक किया जाना चाहिए। यानी कि विश्लेषण वाले कहते हैं कि विधि जो है ना भाई, उस पर फोकस करो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उस पर फोकस करो, क्या होनी चाहिए उसको मत देखो। आज आपके सोसाइटी में क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस पर देखो, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जियो, आगे की मत सोचो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है। आगे देखिए बेंथम के बारे में पहले भी प्रश्न आया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है और अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके अकॉर्डिंग टू, जब आप एलएलबी करते हैं, आप एलएलएम करते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू जो आपके जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण के स्टेटमेंट होते हैं। तो देखिए, प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। ये स्टेटमेंट किसका है, ऐसे पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों ने बेंथम का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख यानी कि उपयोगितावाद का सिद्धांत अगर पढ़ा हुआ है, तो आप इसे आसानी से कर देंगे। ठीक है, कि प्रकृति ने क्या कहना है इनका, कि जो प्रकृति उसने मनुष्य को सुख और दुख, ये ना तो साम्राज्य बताए हैं इन्होंने, किसके? प्रकृति के, कि मनुष्य को प्रकृति ने इनके अधीन कर रखा, और वास्तव में क्या है? मनुष्य इनके अधीन है। ठीक है, सुख और दुख के। आगे का प्रश्न है हमारा इहरलिच का, जिन्होंने लिविंग लॉ की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जीवित विधि सिद्धांत। और इहरलिच जो है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल है उससे संबंधित है। आगे है हॉलैंड ने कहा है कि स्वामित्व एक विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण है। ये ऑनरशिप की डेफिनेशन दी है हॉलैंड ने। इन्होंने कहा है कि ऑनरशिप क्या है, स्वामित्व क्या है? एक विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण है। एक विषय वस्तु पर समग्र, हॉलैंड ने कहा है कि स्वामित्व एक विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण है। ठीक है, हॉलैंड का क्या कहना है कि स्वामित्व एक विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है, लॉर्ड डेवलिन का कहना है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि विधि और नैतिकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका भी स्टेटमेंट है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता तो कम से कम रहनी चाहिए ना। आगे हैं हीगल, दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा जूरिस्ट कौन से स्कूल से रिलेट करता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया कि जो आपका हीगल है वो प्रमुख विधिशास्त्री हैं किसके, आपके फिलोसॉफिकल स्कूल, यानी कि दार्शनिक विचारधारा के क्या हैं, विधिशास्त्री हैं, जूरिस्ट हैं। तो ज़्यादा प्रश्न आज के लिए भी नहीं, बस इतना ही रखूंगी। उसके अलावा अभी सबसे पहले जैसे मैंने कहा, और याद रखिएगा ये वो सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों से पूछे जा चुके हैं यूपी जुडिशरी के अंदर। सबसे पहले मैं यही लेकर आऊँगी कि कैसे कैसे प्रश्न बन चुके हैं हर एरिया से। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके तुरंत पश्चात जो हम लेकर आएंगे वो आपका ये है कि एक एक स्कूल को कंप्लीट करेंगे। उस स्कूल का जो जूरिस्ट है, वो जूरिस्ट ने अगर आगे कोई भी मोस्टली आगे और भी किसी चीज़ को लेकर के बात की, उसको भी वही हम जो है नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का एक ऐसा नोट्स आप सभी के लिए तैयार कराएंगे कि हो सकता है कि अगर 10-11 क्वेश्चन आपके जूरिस्प्रूडेंस से आते हैं तो आप लगभग 7 से 8 कर ले जाओ। इनके 100% में से आप कम से कम 90% कर ले जाओ। इतना क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन ये आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियोस पर कमेंट करेंगे। जब आप लोग वीडियोस पर कमेंट करते हैं तो हमको थोड़ा सा लगता है कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ कमियां हैं आप लोगों को लगता है कि भाई आप इसमें सुधार कीजिए, तो जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ताकि हम अपनी उन चीज़ों पर काम कर सकें और आप लोगों को और ज़्यादा बेटर दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।